हेलो। तो ओके। तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, आई एम ऑडिबल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके जाता हूँ। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का है। ओके, तो मैं आपको पहले कुछ रूल्स एंड पॉइंट बता देता हूँ कि किस हिसाब से आपको एक ब्रेकआउट, मतलब कौन सा ब्रेकआउट फेल रहेगा, कौन सा ब्रेकआउट एक्चुअल रहेगा, क्योंकि उस हिसाब से आप ब्रेकआउट को एक्चुअल में पकड़ पाओगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, ब्रेकआउट में बहुत ज़्यादा ट्रैप बन जाते हैं, तो इसी वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस बड़े आना और पोजीशन को एक मैनेज नहीं कर पाते हम, तो इसी वजह से हम एक प्रॉपर ब्रेकआउट जो होगा तो उसको किस हिसाब से हम पकड़ सकते हैं। तो चलो हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो देखो, एक मतलब जो ब्रेकआउट, मतलब एक साइडवे मार्केट रहता है। ओके, ये जो साइडवे मार्केट इसका ब्रेकआउट होता है, तो जनरली इस ब्रेकआउट को एंट्री कहाँ पे करने की हमको। ओके, तो एंट्री कहाँ पे करने की, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने का, यहाँ पे रखने का, या इसके नीचे रखने का, किस हिसाब से स्टॉप लॉस रखने का। अगर कभी कभी कभार क्या हो जाता है, तो ये जब कंसोलिडेट करता है ना, तो ये यहाँ पे एक स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाती है। ऊपर साइड के स्टॉप लॉस, नीचे साइड के स्टॉप लॉस। तो जब ये ऊपर निकलता है तो कभी कभी हम फोमो में ट्रेड कर लेते हैं कि चलो अच्छा ब्रेकआउट हो गया है। ओके, तो इस कैंडल में कभी कभी हम इंटर कर जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कैंडल बड़ी लगती, तो हमको लगता है यार ये तो ब्रेकआउट एक्चुअली बाइंग अच्छे आ रहे, तो फिर ये इमीडिएटली अंदर आ जाती है। कभी कभी वीक बना के, ऐसी वीक बना के कैंडल फिर अंदर क्लोज हो जाती है इस कंसोलिडेशन जोन में। ओके, तो तो आपको मैं जो एक्चुअल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होते हैं उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं एक्चुअल वे में और एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, तो हम चलो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट का बिहेवियर देखो। ये हाई बना, सॉरी ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट। ओके, इसके बाद ये हाई बना, ये लो बना। उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेट करता है, ये नीचे के स्टॉप लॉस लेता है, आता है ऊपर के स्टॉप लॉस लेता है। ये एक जिस हिसाब से मार्केट चलता है, तो ये कंसोलिडेशन होता है। ओके, तो इस कंसोलिडेशन में क्या रहता है, चीज़ों को ध्यान से समझो, मैं एक प्रॉपर वे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सच में चीज़ें पढ़ने की है तो आप इसको ध्यान से देखो। मैं आपको स्पॉट पे भी लेके जाऊंगा और उस पर भी दिखाऊंगा कि किस हिसाब से स्पॉट पे भी चीज़ें काम कर रही है। ओके, तो जिस हिसाब से कंसोलिडेशन करता है, तो देखो इस कंसोलिडेशन, चीज़ों को समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। सिर्फ चीज़ों को देख के और जाके ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ों को पहले लर्न करो। ओके, तो जो जब ये कंसोलिडेशन रहता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, इधर पोजीशन बनती है, इधर नीचे पोजीशन बनती है, तो इधर रिटेल पब्लिक के स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं इस लेवल पे और एक इस लेवल पे। ओके, तो मार्केट देखो ये नीचे आता है तो ये नीचे के स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है। ओके, जब ऊपर जाता है ऊपर के स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है और फिर से एक साइडवे रेंज में फिर घूम जाता है। और जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो हम इसमें एंटर कर देते हैं और फिर ये नीचे आ जाता है, तो हमारा पोजीशन लॉस में चला जाता है। कुछ एक दो पॉइंट, 5 पॉइंट का कम से कम प्रॉफिट दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के लिए ही मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसी में आपको यूज़ करना है इसको। ओके, तो चलो मैं आपको और कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उसको ध्यान से आप नोटिस कर लेना पेन और पेपर लेके। ये चीज़ें बहुत काम करेंगे। आप कम से कम एक महीने में कम से कम 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो उसमें आप कम से कम इसको ट्राई करके देखो। एक मंथ के लिए आपका जो सेटअप रहेगा, आपको आप जो करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वो बात अलग है, वो आप करते रहो। पर इस चीज़ को आप एक बार नोटिस करो, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर करना। और चैनल पे जो भी नए आए होगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आप पकड़ सकते हो। ओके, देखो ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। ओके, ये हाई पॉइंट बना, ये लो पॉइंट बना, चीज़ों को ध्यान से समझो। ओके दोस्तों, तो उसके बाद ये जो कंसोलिडेट करता है ना, ये कंसोलिडेशन के बाद देखो चीज़ों को ध्यान से समझो, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये इस तरीके से चीज़ें कभी कभी बनती है। ओके, मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझो आप। ओके, तो देखो ये एक कंसोलिडेशन हुआ। ओके, तो सॉरी ये कैंडल थोड़ा, हाँ इस तरीके थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ओके, तो ये एक कंसोलिडेशन है। ओके, इस कंसोलिडेशन में क्या होता है, देखो मार्केट ऊपर से क्या कर रहा है, लोअर लो बनाते आ रहा है। ओके, लोअर लो बनाते आ रहा है, तो मार्केट में ये कंसोलिडेशन हुआ। ओके, तो कंसोलिडेशन के बाद में कोई भी क्या सोचता है, यार मार्केट अभी गिर रहा है तो ये रैली वो पकड़ नहीं पाता, तो क्या करता है वो, अभी मार्केट इधर से घूमेगा उधर से घूमेगा, तो लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान करता है। और मार्केट हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलता है दोस्तों। ओके, तो आप इस पॉइंट पे देखो, मार्केट कंसोलिडेट किया तो ये नीचे ब्रेकआउट दे के फेल होके अंदर आया,
तो स्टॉप लॉस ऊपर भी क्रिएट हुए तो ऊपर के भी स्टॉप लॉस लिए, फिर से नीचे आए नीचे के भी स्टॉप लॉस लिए, उसके बाद कैंडल इधर भी ऊपर गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये लोअर लो बनते आ रहा है ना, तो लोअर लो जब मार्केट ऐसा लोअर लो बनते आ रहा है, सपोज मार्केट ऐसा लोअर लो बनते आ रहा है, लोअर लो बनते आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ओके कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर के लिए जा रहा है ना, तो आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड कभी मत करो, ओके इसको अवॉइड करो। 10 में से 2 बार जाएगा, 10 में से 2 बार जाएगा ये, पर इसको ट्रेड मत करो आप। जो मतलब एक्चुअल में आपको जो ट्रेड मिलना चाहिए उसको अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। कंसोलिडेशन भी मार्केट कर रहा है तो ऊपर साइड के लिए जा रहा है तो उसको ट्रेड क्यों कर रहे हो आप? ट्रेंड तो बेरिश है, आपको सीधा सा देखने का मार्केट फॉल कर रहा है या ट्रेंड में चल रहा है। देखो इस दो चीज़ों को आपको सिर्फ नोटिस करना है और उसके बाद अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हो तो इस तरीके से प्ले करो कि आपके स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस 10 में से अगर आपके 2 ट्रेड चल रहे हैं ना सॉरी 10 में से आपके अगर 2 ट्रेड चल रहे हैं ना, तो 10 में से कम आपके 6-7 ट्रेड भी चल रहे हैं तो फिर भी बढ़िया आरओआई निकलेगा। ओके ओके तो देखो इधर से मार्केट लोअर लो बनते आ रहा है, कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के साइड को अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है तो उसको अवॉइड करो। अगर नीचे के साइड में अगर ये कैंडल इधर क्लोज कर रही है या तो फिर ये कैंडल इधर क्लोज कर रही है, ओके तो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद आपको इस लेवल पे ट्रेड इधर भी ट्रेड नहीं करने का और ये स्टॉप लॉस भी नहीं रखने का, क्योंकि आपका आरओआई खराब हो जाता है। क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ट्रेड करोगे तो इधर मार्केट अगर आके अगर घूमता भी है तो इधर आपका डीके में आपका स्टॉप लॉस कहा जाएगा। ओके तो इस लेवल को आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए तो मैं चलो आपको अभी स्पॉट के चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। देखिए ये जो लेवल बनेगा ना, तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। देखो ये ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है पर ये नीचे से हायर हाई बनता हुआ आना चाहिए। ओके ये हायर हाई बनता हुआ आना चाहिए तब ये ब्रेकआउट देगा तो आपको इसको ट्रेड करना है। ओके तो उसी हिसाब से अगर लोअर लो बनते आ रहा है, लोअर लो बनते आ रहा है, ये कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, जब ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद इसको हम ट्रेड करेंगे। इस अगर ये जोन में ये चल रहा है, मार्केट ऐसा ही चल रहा है, कोई भी बताएगा ना अगर मार्केट ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा मार्केट कभी नहीं चलता, मार्केट हमेशा ऐसा चलता है, हमेशा ऐसा चलता है। ओके ऐसा चलता है, ऐसा चलता है मार्केट, मार्केट ऐसा ही चलता है। ध्यान से देखना आप इन चीज़ों को, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत काम की है। ओके तो चलो मैं आपको स्पॉट पे जाके दिखाता हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट मैंने अभी आपके लिए बना के रखे। ओके तो देखिए इस लेवल पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं। ओके अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो देखो ये ऊपर से क्या हो रहा है, लोअर लो बनता आ रहा है, ये चीज़ें तो आपको क्लियरली दिख रही है। तो इस फॉल में अगर आप एंट्री करोगे तो फेयर में स्टॉप लॉस बड़े आएंगे और अगर घूमेगा मार्केट इस तरीके से तो आपका कितना ही मतलब लॉस हो सकता है। ओके तो देखो ये जब मार्केट ऊपर से लोअर लो बनता आ रहा है ना, ये लोअर लो बनता आ रहा है, ओके सॉरी ये लोअर लो बनता आ रहा है। ओके लोअर लो बनता आ रहा है, लोअर लो बनता आ रहा है, ये कंसोलिडेट किया। ओके इस लेवल पे मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखा है, कंसोलिडेशन दिखा है, ऊपर के साइड को ब्रेकआउट दिखा है। ओके अगर आप इस चीज़ को भी आप बोलोगे फिर भाई ये तो ये भी एक कंसोलिडेशन है, देखो इसका भी ब्रेकआउट हुआ। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, चीज़ों को समझो। आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे तो फेल हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस इधर के कितना भी स्टॉप लॉस रखो आप, हिट ही होना है। ओके इसलिए ब्रेकआउट फेल इसी वजह से होते हैं। ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट को ट्रेड करो। देखो ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है इसको अवॉइड करो। अगर ये जोन मानते हो आप, इसको मैं जो बता रहा हूँ तो इसको देखो आप, मार्केट ऊपर से अगर लोअर लो बनाते आ रहा है, ये कंसोलिडेट किया, देखो इस लेवल के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ऊपर को इधर भी ब्रेकआउट दिया पर हमको इसको ट्रेड करने का है कि नहीं करने का, इस लेवल को भी ब्रेकआउट किया है। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता, इस लेवल को ब्रेक करता तो सोच सकते थे ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, अगर इसको ब्रेकआउट करता तो हम सोच सकते थे। एक्चुअल में हायर हाई नीचे से ये बनता आ रहा है, ऊपर से बनता आ रहा है। अगर नीचे को अगर ये इधर से ब्रेकआउट देता है इस लेवल को तो उसके बाद हम इधर से एक ट्रेड प्लान करके स्टॉप लॉस का प्लान कर सकते, पर इधर कैंडल ने क्लोजिंग ही नहीं दिया तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे हम। ओके ये इंटरनली को कभी भी मत आप कंसिडर किया करो। ओके जो भी एक्चुअल में जो ट्रेंड दिख रहा है प्रॉपरली, और कभी भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करे तब भी उसको मतलब हायर हाई मान सकते। अगर मार्केट चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, आपको दिखाऊंगा मैं आगे भी,
तो देखो इधर मार्केट आया, इसके नीचे कैंडल जब तक क्लोज नहीं करता तब तक ये लोअर लो नहीं माना जाएगा। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस हिसाब से इसको ट्रेड प्लान करना है। देखो ऊपर से हायर हाई लोअर लो बनते आ रहा है, लोअर लो बनते आ रहा है। ओके, तो इधर ये कंसोलिडेट किया। ओके, जब ये कंसोलिडेशन हो इसमें आपको ट्रेड नहीं करने का। ओके, तो ये कंसोलिडेशन के बाद आपको इधर पता चला कि इधर कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, कंसोलिडेशन के बाद अगर ये नीचे ब्रेकआउट, देखो इस लेवल के आसपास अगर आप मार्केट को देखोगे तो इधर ये नीचे ब्रेकआउट होगा। ओके, ब्रेकआउट के बाद आपको इस लेवल पे, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, ये स्टॉप लॉस क्या रखोगे, ये स्टॉप लॉस क्या रखोगे। अगर इधर भी स्टॉप लॉस, इतना स्टॉप लॉस रखोगे, इतना होल्ड कर पाओगे। अगर इसके बाद भी अगर मार्केट इधर घूमता है, अगर इधर मार्केट घूमता है तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा आएगा, और इधर ये कंसल्टेशन में आपकी ये स्टॉप लॉस खा जाएगा प्रीमियम के चार्ट में। अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से पता है तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो देखो ये जब मार्केट ये ब्रेकआउट नीचे के साइड में हुआ ना, तो टॉप से अगर आप लोअर लो मार्क करो, देखो ये लो बना, ये हाई बना, इसके नीचे क्लोज हुआ, ये लो बना। ओके, ये हाई बना, ये लो बना। तो इस तरीके से जो लोअर लो बना है, ओके, तो इस लोअर लो को आपको, देखो ये लोअर लो बना, ये लोअर लो बना। ओके, तो ये जो लोअर लो बना है ना, तो लास्ट लो पॉइंट कौन सा निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। इतना छोटा तो हम मतलब इसमें क्या ही फिबोनाची का क्या ही लेवल निकल के आए। जो ये पॉइंट निकल के आ रहा है ना, इसको फिबोनाची से टॉप टू बॉटम के लिए मार्क करो। जिस साइड ब्रेकआउट हो रहा है, जिस साइड में ब्रेकआउट हो रहा है उसके उसके टॉप से लोअर लो मार्क करते आओ। अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो नीचे से हायर हाई करके आप स्ट्रक्चर मैप करो। मतलब नेकेड आई से देखो कि हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, लो मारा, फिर से हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ। तो देखो इधर हाई से इधर लो मारा, इधर इधर हाई बना और इधर ये लो बना। तो इधर हाई से बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक फिबोनाची मार्क करो। ओके, बॉटम से टॉप से बॉटम तक मार्क करो। 0.7 लेवल पे एंट्री आप बनाओ, उस हिसाब से आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर इसके ऊपर भी आप स्टॉप लॉस रखोगे तो ये बढ़िया आएगा। इधर से स्टॉप लॉस, अगर आप इधर से स्टॉप लॉस रख रहे हो तो इधर के आपके सबके स्टॉप लॉस खाए जा रहे हैं, और टॉप से कम इतना बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है। और कम से कम मिनिमम टारगेट आपको 1:1 तो मिनिमम लेना ही लेना है। ओके, कम से कम 1:1, देखो 1:1 कम से कम लेना है। तो आपका आरओआई भी बढ़िया रहेगा, और 10 में से 6-7 ट्रेड भी, 7 ट्रेड 8 ट्रेड भी चल रहे हैं आपके, फिर भी बढ़िया रहेगा। देखो मैं हर एक दिन का दिखाऊंगा आपको। ओके, तो देखो नेक्स्ट डे में अगर हम आते तो देखो मैं आपको क्या चीज़ें बता रहा हूँ। जब तक हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता तो हम इसको हायर हाई कंसिडर नहीं करेंगे। देखो ये हाई बना, ये लो बना। आप बोलोगे कि भाई ये हाई बना, ये हाई बना, नहीं भाई, इसके ऊपर कैंडल जब तक क्लोज नहीं करता ना तब इसका हम हाई नहीं मानेंगे। देखो हाई बना नहीं बना, ये कैंडल इमीडिएटली गैप के साथ नीचे आ गई तो इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। ओके, आपको एक चीज़ें पता नहीं है, इमीडिएटली कोई भी कैंडल अगर ऐसे जाके नीचे आ रही, अगर ऐसे ऊपर जाके ऐसे इमीडिएटली अंदर क्लोज कर रही है तो इसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर ये इधर इधर इसने हाई बनाया होता तो इधर उसके बाद क्लोज करता तो इसको हम मानेंगे। क्योंकि देखो कंटिन्यूली वीक बना रहे, ये चीज़ें जाने दो आपको। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप फोकस करो, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं अगर ये टेक्निकल पॉइंट छोटे छोटे बताना शुरू कर दूंगा। ओके, तो देखो किस हिसाब से ट्रेड बनाए। तो ये देखो ये कंसोलिडेशन है। ओके, कंसोलिडेशन के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो ये नीचे से बॉटम से पकड़ोगे तो ये हाई बना, ये लो बना, तो ये ऊपर बना। ओके, तो ये ऊपर, इसके ऊपर क्लोज कर पाया क्या कैंडल, नहीं कर पाया। तो इस ब्रेकआउट, ये देखो ये कैंडल क्लोज हुआ है पर ये इसके ऊपर नहीं हुआ। जब तक इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज होगा तो तब तक हम इसको, मतलब इसके ऊपर कैंडल ये वीक बनी तो वीक ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसके कैंडल क्लोजिंग की हमको ज़रूरत है, अगर ये वीक बन के अंदर आता है तो कैंडल फिर इसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। ओके, तो देखो इधर ये मार्केट ऊपर गया तो हाई ब्रेक नहीं कर पाया और कैंडल क्लोज भी इधर नहीं कर पाया, तो हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगर आप इधर देखोगे तो नीचे के साइड को ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद भी ये कैंडल क्लोज हुई। ओके, तो अगर आप टॉप से अगर मार्क करोगे तो ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना और ये लो पॉइंट बना है। ओके, तो इस पॉइंट को आपको ट्रेड करना है। इसके बाद ये अगर मतलब ये कैंडल क्लोज कर रहा है तो फिबोनाची ले। ओके, तो इधर टॉप से बॉटम तक मार्क करो। 0.7 तक आया क्या, नहीं आने, उसके बाद फिर से ये हाई बना, ये लो बना, हाई बनने के बाद जो ये लो बना तो ये हाई पॉइंट ही हुआ, ये फिबोनाची हम इसको मार्क करेंगे। और 0.7 लेवल पे आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। और कम से कम जो प्रीवियस जो इसके ऊपर का जो पहला हाई रहेगा ना,
तो उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और एटलीस्ट कम से कम ये टारगेट, कम से कम मिनिमम ये फिबोनाची का जो लो रहेगा उसका टारगेट रहेगा हमका। ओके, इसके पीछे की अलग से साइकोलॉजी है, तो उस चीज़ को आप जाने दो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको उसको नोटिस करना है। ओके, देखो हमने 21 तारीख का दिखा, 22 तारीख का दिखा, अब आप हम 26 तारीख का भी देखेंगे। मैं आपको सेम चीज़ें बता रहा हूँ, आप सेम इसको देखो किस तरीके से काम करते हैं, इसको नोटिस करो आप दोस्तों। देखो अब ये नीचे से मतलब ऊपर से लोअर लो बनता आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये हायर हाई बनते आ रहा है तो इट्स ओके। देखो इधर हम कंसोलिडेशन किया, नीचे ब्रेकआउट हुआ, क्या ब्रेकआउट हुआ, इमीडिएटली कैंडल अंदर आई। देखो इस चीज़ को भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ऊपर से अगर आप देखोगे तो कुछ भी ट्रेड बनता नहीं आ रहा। नीचे से देखो तो ये बुलिश चल रहा है, नीचे से ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, यानी बुलिश ट्रेड प्लान करने का है हमको। ओके, देखो इस लेवल के आसपास अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन हुआ। ओके, कंसोलिडेशन हुआ, तो कंसोलिडेशन के बाद में नीचे से देखो ये हाई बना, ये लो बना, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो जाता तब तक हम हाई कंसिडर नहीं करेंगे। देखो इधर कैंडल क्लोज हुआ है तो ये एक्चुअल ब्रेकआउट माना जाएगा ये कैंडल को। देखो इसके ऊपर ही मानेंगे तो इसी जोन को, पर एक्चुअल में ब्रेकआउट हमारा किधर हुआ है, इस लेवल पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो इस ब्रेकआउट को डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे हम। ओके, तो देखो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो इधर से जब भी ब्रेकआउट होगा ना तो बॉटम से स्टार्ट करो, नीचे के साइड को ब्रेकआउट होता है तो टॉप से मार्क करो। ओके, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, कैंडल क्लोज हुई यानी ये हाई बना, तो ये लो बना, ये हाई बना। ओके, अगर देखो अगर हमको ये लो के बाद अगर इधर ट्रेड बनता तो इधर हम ट्रेड करते इसको। ओके, फिर से ये हाई बनने के बाद ये लो बना और ये हाई बना, तो ये हाई बनने के बाद दोस्तों फिबोनाची हम लेंगे और इस पॉइंट को मार्क करेंगे इधर तक। ओके, इधर तक मार्क करेंगे, 0.7 लेवल जिधर निकल के आ रहा है उसको हम ट्रेड करेंगे। इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखो। ओके, और उसके बाद इसी हाई का अगर जो फिबोनाची हम मार्क कर रहे हैं ना, देखो टॉप से बॉटम से टॉप तक फिबोनाची मार्क किया, और ब्रेकआउट के बाद हाइयर हाई के बाद फिबोनाची लगा के जब 0.7 लेवल पे आएगा फिबोनाची, तो उसके बाद हम इसको टॉप के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो इधर 1:2.5 के मतलब 1:2.5 के आसपास इधर हमको ROI मिला है। ओके, तो देखो ये हमने 26 तारीख को देखा, अभी मैं हर एक दिन को दिखाता हूँ आपको किस हिसाब से चलता है। देखो ये कंसोलिडेशन नहीं, बराबर ऊपर से लोअर लो बनता आ रहा, लोअर लो बनता आ रहा है। ओके, तो एक कंसोलिडेशन है, हायर हाई बना है क्या, हायर हाई नहीं बना है। देखो ये हाई बना, ये लो बना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसको हम हाई मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे हाई। जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता तो इसको हम हाई नहीं मानेंगे। तो देखो ये कंसोलिडेशन हुआ, ये नीचे के साइड को देखो, एक कैंडल ब्रेकआउट हुआ, दूसरा भी कैंडल ब्रेकआउट अच्छे से सस्टेन हुआ है। ओके, तो उसके बाद क्या करते पब्लिक, इधर ट्रेड लेती है, इधर ट्रेड लेती है, तो स्टॉप लॉस जनरल क्या रखते हैं, ये स्टॉप लॉस रखेंगी, ये स्टॉप लॉस रखेंगे, तो उनके सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसी वजह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के स्टॉप लॉस ज़्यादा हंट होते हैं। ओके, तो देखो जब ये ब्रेकआउट हुआ ना तो हम क्या करेंगे, टॉप से मार्क करेंगे, ये लो, ये हाई बना, ये लो बना, ठीक है। तो ये लो के बाद जब भी ये हाई रहेगा इसको फिबोनाची से हम मार्क करेंगे, फिबोनाची से मार्क करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट पोजीशन, हमको लोअर लो बनता आ रहा है, ब्रेकआउट भी हुआ तो लोअर लो के बाद ये टॉप से बॉटम तक फिबोनाची मार्क करेंगे, 0.7 लेवल पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, और इसके हाई के जो भी फिबोनाची आप टॉप से बॉटम, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना। ओके, तो उसके बाद जो जो भी टॉप से बॉटम तक आप फिबोनाची मार्क कर रहे हो उसके पीछे का जो हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। ओके, तो इधर आपका ट्रेड बना, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम टारगेट आपका ये रहेगा, आपका एक्चुअल में टारगेट डन हुआ। ओके, देखो मैंने हर एक दिन दिखाया आपको कि किस हिसाब से चल रहा है, अगर आगे भी होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आगे भी होगा तो इसको मैं दिखाऊंगा। तो इधर कंसोलिडेशन तो इतना हुआ ही नहीं है, इधर हुआ है पर ब्रेकआउट के बाद सीधा ही चला गया। अगर इसको हम कंसोलिडेशन मानेंगे तो इसको भी देख सकते हैं हम, देखो ये कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिए, कैंडल क्लोज इधर की है, कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर हम देखेंगे तो ये हाई बना, ये लो बना, इधर किधर भी हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया तो हाई डायरेक्टली हम इसको मानेंगे,
ये लो बना और इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया तो हाई इसको मानेंगे हम। ओके, तो इसको मानेंगे तो फिबोनाची अगर हम टॉप से बॉटम तक इसको लेंगे तो देखो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो देखो 0.7 लेवल पे हम टैप इंटर लेंगे। ओके, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा और एटलीस्ट 1:1 टारगेट रहेगा इधर। वन कम से कम देखो, कम से कम इधर टॉप तक टारगेट रहेगा, पर कम से कम हमको 1:1 लेना ही लेना है। ओके, मैंने आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में भी बताया, जब भी आप ट्रेड लो तो 1:1 मिनिमम लो। तो देखो 1:1 हमारे किधर डन हुआ, 1:1 इधर ही डन हुआ। तो ओके, कम से कम इसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड निकल के आया क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा आ रहा था। ओके, तो देखो इस हिसाब से हमको कम से कम इधर 2.5 कंसिडर करते हो। ओके, और मैं आपको बताता हूँ इस सेटअप पे आपको कम से कम 1:1 के लिए ट्राई करना है। अगर ज़्यादा लंबा खींचोगे तो फिर वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो देखो किस हिसाब से मैंने आपको ट्रेड दिखाई है, आपको एक बार इसको नोटिस करो। लोअर लो फिबोनाची मार्क किया और 7 लेवल से शॉर्ट किया, उसके पहले का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस रख के 1:1 मिनिमम टारगेट रहेगा इसका। ओके, स्कैल्पिंग के लिए रहेगा। देखो हायर हाई बनता आ रहा, इधर कंसोलिडेशन के ऊपर कैंडल क्लोज किया, क्लोज करने के बाद भी हम देखेंगे कि नीचे से हायर हाई बनता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हायर हाई बना इधर 0.7 लेवल से हमने ट्रेड किया और इसको 1:1 1:2 के लिए हमसे कम से कम इसको ट्राई किया। इधर भी देखो कंसोलिडेट किया, नीचे के साइड में इधर ब्रेकआउट हुआ, इधर भी कैंडल सस्टेन हुआ। तो इधर से हमने कम से कम फिबोनाची मार्क किया 0.7 लेवल पे ही आके लेना है। आप बोलोगे कि यार नज़दीक से घूम जाए तो लेना नहीं, डॉट 0.7 लेवल पे ही ट्रेड प्लान करना है। इधर ट्रेड प्लान किया, इसके पिछले इसके हाई के पहले का हाई कौन सा, ये लोअर हाई का लोअर हाई पिछले वाला जो रहेगा ये वाला, तो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। तो कम से कम ये टारगेट 1:1 1:2 आपके हिसाब से रहेगा। देखो मेरे हर एक दिन का बताए, एक ही दिन का पकड़ के आपको दिखाया नहीं मैंने। देखो इधर भी कैंडल क्लोज हुआ, टॉप से अगर मार्क करोगे तो ये लोअर लो बनता आ रहा है 0.7 का आपका इंटर मॉडल रहेगा। हाई के उसके पिछले हाई का स्टॉप लॉस रहेगा और लो का टारगेट रहेगा। ओके, तो चलो दोस्तों, ये बढ़िया स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, आपके साथ शेयर की है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो, तो आप स्ट्रीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसको 1-1.5 महीने तक आप देखो, उसके बाद ही आप ट्रेड के लिए इसमें सोच सकते हो। ओके, और बैक टेस्टिंग भी इसमें ज़रूर करना, बहुत बढ़िया वर्क करते हैं, आप देखना दोस्तों ज़रूर। ओके, तो चलो टिल देन बाय बाय, सी यू।